हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक क्या है? लोकेशन लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन मेरा है कि इफ अल्फा बीटा, क्वेश्चन क्या है मेरा? इफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर दी टू डिस्टिंक्ट है। क्या है? टू डिस्टिंक्ट रूट्स है। डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के माइनस 3 एक्स प्लस 9 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। देन मुझे बताना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ के सच दैट एक कंडीशन दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखा है कि जो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा। अब ये लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन क्यों है? देखो यहाँ पे क्या बता कि जो रूट्स है ना, रूट्स है कहाँ लाई कर रहा है? -6 और 1 के बीच लाई कर रहा है। तो दिस क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो रूट्स है ना, लोकेशन पे डिपेंड, मतलब इस दोनों के लोकेशन पे डिपेंड है। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे केसेस बनाने हैं कि किस केस में अगर ये रूट्स अल्फा बीटा -6 और 1 के बीच होगा तो के का इंटरवल क्या होगा, के का वैल्यूज क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज क्या होगा, उसके बारे में। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या देखते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ किस टाइप का होगा। दो ही टाइप हो सकता है, या अपवर्ड पैराबोला हो सकता है या डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है। दो डिस्टिंक्ट रूट्स है तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। और एक और चीज बोल दिया है कि जो दोनों रूट्स है वो कहाँ पे होगा? -6 और 1 के बीच में होगा। मीन्स हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है और रूट लाई कर रहा है, रूट ये ओरिजिन है, रूट लाई कर रहा है किसके बीच में? -6, लेट दिस इज -6 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो इसका पॉइंट हुआ, तो इसके बीच में लाई कर रहा है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, जो ग्रेटर देन 0 होगा। तो पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला होगा। तो इस टाइप का पैराबोला हो सकता है। एक वन ऑफ दिस सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि जो अल्फा बीटा है, लेट दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस पॉइंट इज अल्फा, दिस इज वैल्यू ऑफ जो रूट्स है अल्फा बीटा है, और ये देखो 6 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो कंडीशन क्या क्या बन सकता है? कंडीशन देखो, कंडीशन बन सकता है कि जो मेरा अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है मेरा? एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के-3 एक्स प्लस 9। ये है। अब इसका वैल्यू -6 पे क्या होगा? -6 पे इसका वैल्यू हो जाएगा, -6 पे ये क्या वैल्यू? पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई। ये क्या है? वाई, वाई इजकल टू एफ एक्स इजकल टू दैट। तो पॉजिटिव वाई, ये क्वांटिटी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। मीन्स एफ -6 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। फर्स्ट कंडीशन हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन होगा। फिर 1 पे देखो, अगर ऐसा है 1 है तो 1 पे क्या हो जाएगा? 1 पे भी पॉजिटिव होगा। एफ 1 भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। दो कंडीशन हो गया। अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना, दो रूट्स है उस -6 और 1 एक ही साइड हो सकता है। तो इसके बीच में कंडीशन भी आएगा कि ये क्या है? ये मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a और -t/4a होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ क्या है? -b/2a। तो थर्ड कंडीशन हो सकता है कि -b/2a इज ग्रेटर देन -6 होगा, तभी जाके ये
एक रूट से ग्रेटर होगा, ये रूट से ग्रेटर होगा, और ये कंडीशन लगा ही चुके हैं कि एफ माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन माइनस सिक्स होगा, तो अल्फा से एक रूट से ग्रेटर होने वाला है। और थर्ड फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है? फोर्थ कंडीशन हो सकता है कि माइनस बी बाई टू ए ये लेस देन होगा वन से, दूसरा जो पॉइंट है सिक्स माइनस सिक्स और वन, इससे लेस होगा। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये टू डिस्टिंक्ट बोल रहा है ना रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट बोल रहा है, तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? डिस्क्रिमिनांट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो फिफ्थ कंडीशन भी आ जाएगा कि डी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इन सारे कंडीशन को सॉल्व करेंगे, इस सारे इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, जो कॉमन पॉइंट आएगा, कॉमन इंटरसेक्शन आएगा, कॉमन कॉमन फाइव केसेस का कॉमन जो इंटरसेक्शन होगा, वही मेरा के का वैल्यू का सोल्यूशन है। तो आइए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे केस। फर्स्ट क्या हो जाएगा कि एफ माइनस सिक्स क्या हो जाना चाहिए? एफ माइनस सिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 36 माइनस 12 ये माइनस थ्री एंड प्लस 9 ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, यहाँ तक इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस 12 के और प्लस 36 प्लस 36 प्लस 9 81 ग्रेटर देन जीरो होगा। अब देखो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? के का वैल्यू क्या आ जाएगा? के की लेस देन हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 12 implies k is less than 81 is 27 डिवाइडेड बाई 4। और इसको और हम डेसिमल में ले ले तो क्या आ जाएगा? k is less than 6.75। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन आ गया। ये क्या आ गया? मेरा फर्स्ट कंडीशन आ गया। केस फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया कि ये तो 6.75 से लेस ही होना चाहिए, अगर ये चीज रूट्स जो है ना, अल्फा बीटा रूट्स जो है माइनस सिक्स और वन के बीच में होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए ये सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि एफ वन क्या होना चाहिए? ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एफ वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो वन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ये माइनस थ्री प्लस नाइन ये भी क्या हो? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करते हैं तो टू के माइनस सिक्स प्लस 10 आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो के क्या आ जाता है? के इज ग्रेटर देन माइनस टू। क्या आ जाता है? के इज ग्रेटर देन माइनस टू आता है। तो सबको एक एक करके देखते हैं। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या है? माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स होगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है? माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और b बाई टू एक्चुअली है क्या? मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स के माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। ये मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका b क्या है? b है टू टाइम्स के माइनस थ्री, तो इसका आ जाएगा माइनस टू टाइम्स ए माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू ए क्या है? वन है, टू इंटू वन ये ग्रेटर देन माइनस सिक्स है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या आ जाता है? टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस के प्लस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है के इज लेस देन नाइन आ जाता है। ठीक है, के इज लेस देन नाइन आ गया। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन क्या है मेरा? फोर्थ कंडीशन है कि माइनस बी बाई टू ए ग्रेट लेस देन वन होना चाहिए। माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए लेस देन वन होना चाहिए। अब ये माइनस बी बाई टू क्या निकाला था मैंने? माइनस टू टाइम्स ए माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू वन लेस देन वन होना चाहिए। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं क्या जब टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है, तो माइनस के प्लस थ्री क्या होना चाहिए? लेस देन वन होना चाहिए।
इससे आया मेरा कि k इज लेस देन 2, k इज ग्रेटर देन 2 आना चाहिए, k इज ग्रेटर देन 2 आ गया। ये फोर्थ कंडीशन आ गया मेरा। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन, टू डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब b होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन 0 तो b क्या है मेरा, b है 2 टाइम्स k माइनस 3, तो 4k माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है 9 ग्रेटर देन 0 होता है। ये 4 तो कैंसिल आउट, तो दोनों में कॉमन है, तो इसको हम नलीफाई कर सकते हैं। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, और यहाँ से माइनस 9 ग्रेटर देन 0। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है, के स्क्वायर, देखो 9 से 9 ये कैंसिल आउट हो रहा है, के स्क्वायर माइनस 6k इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से k कॉमन लेते हैं तो k माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया मेरा फाइनल। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, अगर वेविकर मेथड का यूज करें, एक तो 0 पॉइंट है, एक 6 पॉइंट है, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो मुझे पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए, तो k क्या वैल्यू आ जाएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इंटू 0 यूनियन 6 से। ये मेरा पांचों का के के का इंटरवल पांचों केस में पता चलते हैं। अब एक एक करके हम नंबर लाइन पे सारे चीज को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन ये क्या है, नंबर लाइन। अब सारे इंटरवल का कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे कितने कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो 9 आया था, एक 9 आया था, एक आया था 6.75, एक आया था 6 आया था, एक आया था 2 आया था, एक आया था 0 आया था, एक आया था -2 आया था। इतने सारे पॉइंट्स आए थे। तो फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्या है, 6, k इज लेस देन 6.75, तो k इज लेस देन 6.75, तो ये वाला चीज जो है ना, ये एक लाइन है। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इंफिनिटी, निगेटिव इंफिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट का। ये किसका हो गया, फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का किस, सेकेंड का इंटरवल क्या होगा, सेकेंड का के का वैल्यू, के इज ग्रेटर देन -2, के है के इज ग्रेटर देन -2, तो ये चीज सेकेंड वाला आ गया, तो ग्रेटर देन -2 ये वाला आएगा सारा चीज, इधर पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट केस का है, सेकेंड केस का है, सेकेंड केस का है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस क्या है, के इज लेस देन 9 है, के इज लेस देन 9 है, तो एक ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से ये लेस देन 9 है, मतलब निगेटिव इन्फिनिटी तक चल, यहाँ पे ऊपर ये क्या, थर्ड केस है। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है मेरा के इज ग्रेटर देन 2 है, के इज ग्रेटर देन 2 है, तो ये वाला चीज है, ये है, ये चीज है, ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 किधर होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होगा, तो ये चीज आ गई यहाँ पे 2 पे ओके निकला। ये फोर्थ केस हो गया। अब फिफ्थ केस क्या है, माइनस इंफिनिटी 0, अब ये चीज है, फोर्थ केस का ये चीज है, ठीक, ये तो माइनस निगेटिव, निगेटिव इंफिनिटी से 0 तक है, एंड 6 से लेके, 6 से लेके, 6 से ओपन है, 6 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक है। तो ये फिफ्थ केस। अब सबका देखो इंटरसेक्शन देखो, ये क्या, फर्स्ट क्या है, इधर जा रहा है, इसका मतलब कि ये अब 6.75 से लेस ही रहेगा, कि 9 से भी नीचे है, और यहाँ 9 से भी नीचे है, और इससे भी, इसका मतलब कि जो इंटरसेक्शन आने वाला होगा 6.75 से पीछे ही आएगा सारा चीज। अब सबसे लोएस्ट सबसे ग्रेटेस्ट 6 किधर है, अब देखो यहाँ पे फिफ्थ केस क्या है, फिफ्थ केस का 6 से इंफिनिटी है, और 0 से -इंफिनिटी, दोनों केस आ रहा है, लेकिन ये केस किसी में नहीं आ रहा है, मतलब 2 से इंफिनिटी आ रहा है, सब राइट में जा रहा है, 0 से लेके पीछे कोई नहीं जा रहा है, तो सब फोर्थ फिफ्थ केस का कॉमन, मतलब एक एक न एक ना एक केस मिस हो जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 6 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है एक, राइट साइड में, और सबसे निगेटिव इंफिनिटी तक कौन जा रहा है, 6.75 से निगेटिव इंफिनिटी तक। कॉमन क्या हो गया, के का कॉमन वैल्यू आ जाएगा, k बिलोंग्स टू 6 to
6.75 दोनों जगह ओपन इंटरवल है, तो ये मेरा फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो ये है मेरा के का फाइनल सोल्यूशन। मतलब के अगर इस बीच में होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा डिस्टिंक्ट होगा, और क्या होगा, जो रूट्स -6 और 1 के बीच में लाइक करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि डी ग्रेटर देन जीरो करना। अगर ये केस आप छोड़ देंगे ना तो आपका ये के का इंटरवल प्रॉपर इंटरवल निकलेगा नहीं। मतलब कुछ जब टू डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आएगा तो फिर दो डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आएगा तो फिर ये जो बात है ना, ये गलत हो जाएगी। इसका प्रॉपर के का वैल्यू नहीं आ पाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि केस कैसे बनाते हो, और लास्ट में क्या करना है कि नंबर लाइन पे हम सबका इंटरवल जो कॉमन इंटरवल है ना, कॉमन कॉमन जो वैल्यू है वही वैल्यू मेरा थीटा वैल्यू होगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।